दोस्तों आदाब सलाम नमस्कार। आप देखना शुरू किए हैं आई4जी टीवी नेटवर्क। मैं हूं इंतजारुल हक। आज के इस खास वीडियो शो में हम बात करेंगे मौलाना अरशद मदनी के बारे में। कौन है मौलाना अरशद मदनी, जिनका बयान इन दिनों खास चर्चा का विषय बना हुआ है। यानी उन्होंने कहा कि मर जाएंगे पर वंदे मातरम नहीं गाएंगे। उनके इस बयान को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं, अलग अलग तरीके से बहस भी किए जा रहे हैं। दोस्तों, संसद में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में लगातार बहस चल रही है। सत्ता व विपक्ष के बीच इस मुद्दे पर जोरदार वार पलटवार देखने को मिल रहा है। तो वहीं इस मामले में मुस्लिम धर्मगुरुओं की प्रतिक्रियाएं भी आने लगी है। इस मामले में जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना सैयद अरशद मदनी ने कहा है कि मुसलमानों को मर जाना स्वीकार है, लेकिन शिर्क नहीं। कहा कि किसी के वंदे मातरम पढ़ने या गाने पर हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मुसलमान केवल अल्लाह की इबादत करता है और उसमें किसी को शरीक नहीं कर सकता है। उनके इस बयान की चर्चा राजनीतिक गलियारों से लेकर आम जनता के बीच भी खूब हो रही है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि कौन है मौलाना अरशद मदनी। दोस्तों, मौलाना अरशद मदनी देश की प्रसिद्ध इस्लामिक संस्था या यूं कहिए कि शिक्षण संस्थान दारुल उलूम देवबंद में हदीस पढ़ाते हैं। देश के जाने माने इस्लामिक धर्म गुरुओं में से वे एक हैं। जमीयत उलमा हिंद अरशद गुट के वे अध्यक्ष हैं और दारुल उलूम देवबंद में हदीस के प्रोफेसर भी हैं। 8 फरवरी साल 2006 में अपने बड़े भाई और जमीयत के पूर्व अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी के निधन के बाद उन्होंने संगठन की कमान संभाली। साल 2012 में वह मुस्लिम वर्ल्ड लीग मक्का के सदस्य बने थे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सक्रिय सदस्य भी हैं और अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। पिता मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख उलेमा थे और वे भारत विभाजन के कट्टर विरोधी थे। उन्होंने मुत्तहिद कौमियत और इस्लाम सिद्धांत रखा था कि हिंदू और मुसलमान अलग अलग धर्म के होने के बावजूद एक ही राष्ट्र के नागरिक हैं। यानी इसका मकसद मुस्लिम लीग के 2 राष्ट्र सिद्धांत को चुनौती देना था। दोस्तों, 1919 ईस्वी में स्थापित जमीयत उलमा हिंद दारुल उलूम देवबंद से वैचारिक रूप से जुड़ा रहा है। साल 2008 में यह संगठन 2 गुटों में बट गया। एक की कमान अरशद मदनी को मिली तो दूसरे की कमान महमूद मदनी को। 1997 में मौलाना अरशद मदनी ने चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया और उस ट्रस्ट के माध्यम से
देश के विभिन्न इलाकों में जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश सहित कई राज्यों में तकनीकी शिक्षण संस्थान की स्थापना की। उन्होंने कई ITI कॉलेज भी खोले। मौलाना मदनी देवबंद में इंग्लिश मीडियम स्कूल भी खोल चुके हैं। आधुनिक शिक्षा के समर्थक हैं, लेकिन को एजुकेशन का विरोध कर चुके हैं। वे बीजेपी व RSS के खिलाफ तीखे बयानों के लिए चर्चा में रहते हैं। उनकी मुलाकात 2019 में मोहन भागवत से भी हुई थी और उनके इस मुलाकात को कई मायनों में महत्वपूर्ण व अहम माना गया था। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे कौन है मौलाना अरशद मदनी और उनके बयान की क्यों हो रही चर्चा। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कैसा रहा हमारा ये एपिसोड, आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों से संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।